गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? क्या हाल चाल बेटा? क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल बेटा? क्या हाल चाल? फाइन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। हम्म बहुत ही बढ़िया बेटा। बहुत ही बढ़िया। हम्म गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। नया चैप्टर है ना? नया चैप्टर बेटा, नया चैप्टर है ना? नया चैप्टर बेटा। नया चैप्टर। हाँ, कल के नोट्स अपलोड नहीं हुए हैं, है ना? मुझे पता है बेटा, कल के नोट्स अपलोड नहीं हुए हैं। अपलोड इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि अपलोड हो ही नहीं पा रहे हैं, है ना? अड्डा में कुछ तो इशू चल रहा है, वेबसाइट में कुछ तो इशू चल रहा है ना? तो वो अपलोड हो ही नहीं पा रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश करी थी। आज अपलोड हो जाएंगे सारे, है ना? आज अपलोड हो जाएंगे सारे, ठीक है? आज अपलोड हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है। हम्म चलिए, हेडिंग डालिए बेटा। हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अच्छा देखिए, आपकी 12th स्टार्ट होने वाली है मंडे से। 12th स्टार्ट होने वाली है मंडे से। बिल्कुल नई कॉपी से स्टार्ट करिएगा बेटा, है ना? नए जोश के साथ स्टार्ट करिएगा, ठीक है? हम्म है ना? 12th स्टार्ट होने वाली है मंडे से। 12th स्टार्ट होने वाली है मंडे से, ठीक है? 12th स्टार्ट होने वाली है मंडे से, ठीक है? चलिए, आ जाइए। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। हम्म हाइड्रोकार्बन्स बेटा। स्टार्ट करें? अच्छा, आज आप लोग की बायो की क्लास है क्या? आज आप लोग की बायो की क्लास है? आज आप लोग की बायो की क्लास है? कितने बजे है? कितने बजे है बेटा? कितने बजे है? कितने बजे है बेटा? 12, 12:30। ठीक है, ठीक है। दो क्लास आज बायो की? दो क्लास आज बायो की? अच्छा, ओरिएंटेशन है। यस यस यस, 10 को ओरिएंटेशन था ना मैम का। हाँ जी, 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 हाँ जी। एक ओरिएंटेशन है और फिर एक क्लास है। यस यस। हम्म 12th का ओरिएंटेशन होगा, है ना? 12th का ओरिएंटेशन होगा, है ना? 12th का ओरिएंटेशन होगा। 12th वाले जो बच्चे आ रहे हैं, या आप लोग भी जो 12th स्टार्ट करने वाले हैं, उनका ओरिएंटेशन है ना? अपना फ्राइडे को है। अपना फ्राइडे को है ना? अपना फ्राइडे को है। हम्म समझ गया, मैं समझ गया। हाँ ना? बातें होंगी बेटा, ओरिएंटेशन में अटेंड कर लेना। ज्यादा बड़ा तो होता है नहीं, 15-20 मिनट का होगा, है ना? चलिए। हम्म हम्म चलिए, आइए। हाइड्रोकार्बन बेटा स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोकार्बन बेटा स्टार्ट करेंगे। आ जाओ जी, 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 आ जाओ जी। हाँ, आ जाओ। चलिए बेटा, स्टार्ट करें। आइए बेटा, है ना? आइए बेटा। हाइड्रोकार्बन बेटा, है ना? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन नया चैप्टर है बेटा, है ना? नया चैप्टर है।
क्या होते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन? कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन हो। मतलब जैसे आपका मीथेन CH4 कार्बन और हाइड्रोजन है, हाँ। जैसे आपका C2H6, जैसे आपका C2H4, जैसे आपका C6H6 बेंजीन, ये सब क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन है। सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चलेगा। जैसे सपोज करो ये है CH3OH, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं, ये तो क्या हो गया बेटा? एल्कोहल हो गया। ये तो क्या हो गया बेटा? एल्कोहल हो गया। जैसे सपोज करो ये है आपका RNH2, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं, ये आपका क्या हो गया बेटा? 1 डिग्री अमीन हो गई। इसमें देखो ऑक्सीजन अलग से आ गया, इसमें देखो बेटा आपका नाइट्रोजन अलग से आ गया। ऐसे ही कुछ भी ले लो, यहाँ पे देखो बेटा CH3COH, क्या ये आपका हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या हो गया आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगर हम लोग इनकी कैटेगराइजेशन की बात करें, अगर हम लोग इनकी कैटेगराइजेशन की बात करें, तो कितनी कैटेगराइजेशन में आप लोग इसे कर सकते हो? 3 इसकी कैटेगराइजेशन होती है। एक होता है बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें बेटा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एल्केन्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एल्केन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा अनसैचुरेटेड, एक होता है बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें बेटा आपका पाई बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जिसको एल्कीन्स बोला जाता है ना। और एक बेटा आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, जिसको बेटा एल्काइंस बोला जाता है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट में होता है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे फेमस एग्जांपल क्या है? C6H6, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? बेंजीन बोलते हैं, जिसे बेंजीन बोलते हैं। इस चैप्टर में बेटा हम लोगों को एक एक करके सारी चीजें पढ़नी है। पहले हमको एल्केन्स पढ़ना है, फिर हमको एल्कीन पढ़ना है, फिर एल्काइन पढ़ना है, और फिर आपका बेंजीन मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, और आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, है ना। ये सारी चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में जो पढ़ी हुई चीजें हैं वो बेटा आगे बहुत काम आती हैं। जब 12th की ऑर्गेनिक हम लोग करेंगे तो बेटा बहुत ज्यादा काम आता है ये सारी चीजें, है ना। इसमें इस चैप्टर में जो रिएक्शन आप लोग सीखोगे वो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके काम आएंगे, ठीक है। इसीलिए ही ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका चैप्टर, ठीक है। चलेंगे, हेडिंग डालेंगे बेटा इसी बात पे एल्केन्स, हेडिंग डालेंगे बेटा इसी बात पे एल्केन्स, है ना। इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है ना। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो दे आर लीस्ट रिएक्टिव, दे आर लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन, लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन, है ना। लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन, इनको क्या बोला जाता है बेटा? पैराफिन्स भी बोला जाता है, इनको पैराफिन्स भी बोला जाता है। लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं सर? ये लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं, है ना। लीस्ट रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास बेटा कोई आपका लीस्ट रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास होता है बेटा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, हाँ। कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। देखो पाई बॉन्ड, और देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड है ना। यहाँ पे देखो सिग्मा पाई दोनों है, यहाँ पे सिग्मा और 2 पाई है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड इज अ लूज बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, ये हम लोगों ने बातचीत कर रखी है केमिकल बॉन्डिंग में। पाई बॉन्ड क्या रहता है बेटा? कमजोर रहता है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड के चक्कर में क्या होती है चीजें? रिएक्टिविटी बढ़ती है, क्यों? क्योंकि कमजोर होता है, बॉन्ड वीक होता है। बॉन्ड वीक होता है तो रिएक्टिविटी क्या करती है? बढ़ती है। यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे क्या है बेटा? एक ही बॉन्ड है ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है वो लेस रिएक्टिविटी हो जाती है। हालांकि फिर भी रिएक्शन तो कराता ही है, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन होगी नहीं कि सर रिएक्टिव इतना कम है क्या। नहीं बेटा, रिएक्शन होती है, वो अपन लोग देखेंगे, वो अपन लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे। देखो सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे बेटा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे बेटा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, एल्केन्स की बातचीत कर रहे हैं हम लोग। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, है ना। 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, सीधा सीधा आंसर बॉइलिंग पॉइंट का ये।
सीधा सीधा आंसर बॉइलिंग पॉइंट का ये। 5 कार्बन में मास ज्यादा रहेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहेगा। दूसरा फैक्टर क्या होता है बेटा? ब्रांचिंग। दूसरा फैक्टर क्या होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, ब्रांचिंग। लेकिन ये लगाना कब है? ये जो दूसरा फैक्टर है ये आपको अप्लाई कब करना है? ये आपको अप्लाई करना है जब आप पहला वाला अप्लाई नहीं कर सकते, जब ये फैक्टर सेम हो जाएगा। सबसे पहले ये फैक्टर है, दिस इज डोमिनेटिंग, दिस इज योर डोमिनेटिंग फैक्टर। सबसे पहले आपको मास देख रहे हैं, अगर मास सेम हो गया, अगर मास सेम हो गया तो आप लोग बेटा ब्रांचिंग में जाओगे। ब्रांचिंग में कब जाओगे? इफ मास इज सेम, इफ मास इज सेम। कैसे सर? कैसे सर? जैसे सपोज करो ये है ना, हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूं, हाइड्रोजन आप लोग समझ जाइएगा, वैलेंसी पूरी हो रही है हाइड्रोजन से। ठीक है, अरे बन जा। एक सेकंड, क्या हो गया भाई? पेंसिल, पेंसिल खराब हो गई बेटा, पेंसिल। और एक हो गया आपका ये। ठीक है, सपोज करो यहाँ आ जाओ, सपोज करो यहाँ आ जाओ। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 कार्बन है, हाँ सर। यहाँ पे 5 कार्बन है, हाँ सर। यहाँ पे 5 कार्बन है, हाँ सर। यहाँ पे 5 कार्बन है, हाँ सर। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा बेटा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा बेटा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा बेटा? पहले वाले का। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा पहले वाले का। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा है, 6 कार्बन है तो मास ज्यादा है, 6 कार्बन है तो मास ज्यादा है। अब मास सेम है, 5 5 5, अब मास सेम है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, तो यहाँ पे देखो बेटा 0 ब्रांच है, यहाँ पे 1 ब्रांच है, और यहाँ पे 2 ब्रांच है। तो ब्रांच कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ब्रांच कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। आंसर आ गया ये। समझ गए? समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? समझे सर। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, समझे सर। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज सोल्यूबिलिटी, नेक्स्ट इज सोल्यूबिलिटी, नेक्स्ट इज सोल्यूबिलिटी। क्या रहता है सोल्यूबिलिटी में? लिखते हुए चलेंगे बेटा, फटाक फटाक से लिखते हुए चलेंगे बेटा, कुछ नहीं है ना इसमें, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज सोल्यूबिलिटी, नेक्स्ट इज सोल्यूबिलिटी। क्या होता है सोल्यूबिलिटी? देखिए एक फंडा होता है, एक फंडा होता है, बर्ड्स विद सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, है नाम सुने हैं? बर्ड्स विद सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब क्या है ना? जैसे बेटा आप हैं वैसे ही बेटा आपकी संगत होगी। सही बात है या नहीं है? है सर। जैसे बेटा आप होते हो वैसे ही बेटा आपके दोस्त होते हैं ना। जैसे लफंडर बेटा आप हो वैसे ही दोस्त, आपके दोस्त भी बेटा लफंडर है। अगर बेटा आपके दोस्त पढ़ाई करने वाले हैं तो बेटा आप भी पढ़ाई करने वाले हो, है ना? यही चलता है बेटा, है ना? यही चलता है। तो एक फंडा चलता है बेटा लाइक डिजॉल्व लाइक का, है ना? एक फंडा चलता है बेटा लाइक डिजॉल्व लाइक का, लाइक डिजॉल्व लाइक का। मतलब सर अगर कहीं पे भी पोलर सल्यूट होगा तो उसको क्या पसंद आएगा? पोलर सॉल्वेंट, है ना? उसको वो सॉल्वेंट पसंद आएगा जो पोलर है ना? जो कौन है? पोलर है। ठीक है, दोस्त ही नहीं है, अच्छा, है ना? पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या हो गया बेटा? वाटर। पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या हो गया बेटा? वाटर। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो मेरे तो अपोजिट है, तो आप तो लफंडर ही हो ना, आप तो लफंडर ही हो, आपके दोस्त पढ़ने वाले होंगे। ये बेटा एक्सेप्शन, केमिस्ट्री में भी आ जाता है ना बेटा एक्सेप्शन। नॉन पोलर सल्यूट है तो उसको बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट ही चाहिए रहेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या होगा बेटा? नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या होगा बेटा? जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, जैसे C6H6 बेंजीन, है ना? ये सब क्या है बेटा? नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल है। डूइंग MBBS माय फ्रेंड, वही तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, वही तो बोल रहा हूँ। या आप भी तो हमारे दोस्त हो। हाँ, तो तुम्हारी तो सुसंगति है ही बेटा, तुम्हारी तो सुसंगति चली रही है बेटा, है ना? है ना? है ना? मेरी है बेटा कुसंगति, मेरी संगति बेटा कु है ना? आपकी संगति बेटा सु है। ठीक है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक का फंडा होता है। अगर पोलर सल्यूट है तो उसको बेटा पोलर सॉल्वेंट चलेगा,
अगर नॉन पोलर सल्यूट है तो बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट चलेगा। अब हम लोग किसकी बातचीत कर रहे हैं बेटा? अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं बेटा एल्केन्स की। अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं एल्केन्स की। तो एल्केन क्या होता है बेटा? नॉन पोलर होता है। एल्केन क्या होता है बेटा? नॉन पोलर होता है। तो उसको पसंद क्या आएगा बेटा? नॉन पोलर सॉल्वेंट ही पसंद आएगा। उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट ही पसंद आएगा। ठीक है सर, उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट ही पसंद आएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब ये तो हमने बात कर ली सारी बातचीत। देखो, लेकिन फिर भी हम लोग सोल्यूबिलिटी देखते कैसे हैं? मतलब अगर आपको बोल रहा है कि यार ये सोल्यूबल है या नहीं है, तो आपका जगत सॉल्वेंट, हम लोग सॉल्वेंट क्या लेते हुए चलते हैं? हम लोग सॉल्वेंट क्या लेते हुए चलते हैं? आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है बेटा? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है? प्लेन वाटर बेटा, प्लेन वाटर। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है बेटा? जल। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है बेटा? जल। तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो, अगर मैं आपको सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा हूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं आपसे सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा हूं, तो यहां पे मान लो 3 कार्बन है, यहां पे मान लो 4 कार्बन है। अबे यार भगवान, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है। ठीक है, आपसे पूछ रहा हूं सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर, आपसे पूछ रहा हूं सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर। तो सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? देखिए मेरी बात सुनिए ना, एकदम इसको किसी रूल से कनेक्ट मत करिए, है ना, वैसे ही समझो। ठीक है, हमें पता है एल्केन क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। उनको क्या पसंद आएगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट ही पसंद आता होगा। ठीक है, लेकिन जो हम सोल्यूबिलिटी की बातचीत कर रहे हैं वो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वाटर में। वाटर तो क्या है बेटा? पोलर सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। तो आपका ये जो एल्केन है, दिस इज नॉन पोलर। आप इसकी सोल्यूबिलिटी देख रहे हो बेटा पोलर सॉल्वेंट में, तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ है, बिल्कुल सही बात है। तो जितना ज्यादा ये कम होगा, आपका एल्केन वाला हिस्सा जितना ज्यादा कम होगा, उतना ही ज्यादा ये सोल्यूबल होगा। अबे अगर ये वाला एल्केन है 5 कार्बन वाला, ये बोल रहा है कि मेरे को तो नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए, उसमें मैं ज्यादा सोल्यूबल होऊंगा, तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? कम सोल्यूबल होगा। तो ऑर्डर क्या आएगा आपका? ये आएगा। इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूं कि जो सॉल्यूबिलिटी है, सॉल्यूबिलिटी है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सही बात है ना? 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो 3 कार्बन में मास कम है तो सॉल्यूबिलिटी ज्यादा है। सॉल्यूबिलिटी ज्यादा है। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे बेटा। ठीक है, अब अपन लोग बेटा सीधा मुद्दे की बात पे पहुंच रहे हैं। अब अपन लोग बेटा सीधा मुद्दे की बात पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, हम्म अब अपन लोग सीधा मुद्दे की बात पे पहुंच रहे हैं, और मुद्दा है बेटा आज का एल्केन्स। और मुद्दा है बेटा आज का एल्केन्स। ठीक है, देखिए हम लोग एल्केन स्टार्ट कर रहे हैं, और हमको सब में ही बेटा दो चीजें पढ़नी है। हमको सब में ही बेटा दो चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? एक पढ़ना होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि भाई साहब वो बनाओगे कैसे। एल्केन है तो उसे कैसे बनाओगे, एल्कीन है तो उसे कैसे बनाओगे, है ना, एल्काइन है तो उसे कैसे बनाओगे, एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसे कैसे बनाओगे, है ना। ये सारी चीजें आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको पढ़नी है ना। उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। दो ही चीजें पढ़नी होती हैं आपको, एक होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसे बनाओगे कैसे, और वो फिर आपका केमिकली रिएक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बेटा हाइड्रोजनेशन। वो है बेटा हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजनेशन अपन ने पढ़ा है बेटा, जीओसी में पढ़ा है। क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जाके क्या होने वाला है बेटा? ऐड होने वाला है। कहां ऐड होता है बेटा हाइड्रोजन? कहां ऐड होता है बेटा हाइड्रोजन, है ना? हाइड्रोजन ऐड होता है एल्कीन में या फिर एल्काइन में। ये हम लोगों ने बातचीत पहले भी कर रखी है ना, ये हम लोगों ने बातचीत पहले भी कर रखी है। इसके ऊपर कैटलिस्ट डालते हैं। कैटलिस्ट क्या डालते हैं हम लोग? निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम। हम लोग डालते हैं बेटा निकेल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम। निकेल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम। और क्या होता है?
हाइड्रोजन जाके ऐड होगा। गड़बड़ कर रही है बेटा आज पेंसिल, एक सेकंड को, है ना। और हाइड्रोजन जाके क्या होगा बेटा, ऐड होगा। हाइड्रोजन जाके ऐड होगा, पाई बॉन्ड के हिसाब से बेटा हाइड्रोजन ऐड होते हैं, ठीक है। एक पाई बॉन्ड है तो आपका एक H2 का मॉलिक्यूल लगेगा, दो पाई बॉन्ड है तो आपका दो H2 का जाके मॉलिक्यूल लगेगा। और जाके देखो कैसे ऐड होंगे, जाके देखो कैसे ऐड होंगे, RCH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देखिए ऐड हो गया, ये देखो ऐड हो गया, ये देखिए ऐड हो गया। हाइड्रोजन है ये H और H, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2, दो हाइड्रोजन आए हैं, दो हाइड्रोजन आए हैं, तो एक H यहां से एक H यहां से, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, RCH CH2, यहां पे एक H, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे, और आपके यहां पे, और यहां पे आपके दो हाइड्रोजन यहां पे। बिल्कुल सही बात है। इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है, देखो हमारे जितने भी बेटा ड्रॉपर बच्चे हैं कितने होशियार हैं, है ना, कितने होशियार हैं, है ना, इनको सब पता है, इसको बोला जाता है बेटा सिन एडिशन। इनको बोला जाता है बेटा सिन एडिशन, ठीक है। सिन एडिशन कैसे, सिन एडिशन का मतलब होता है सेम साइड जाके ऐड हुए हैं। ये जो आपके H2 के मॉलिक्यूल है, ये जो H2 के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, सेम साइड जाके देखो हाइड्रोजन ऐड हुआ, ये देखो दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम, ऐसे नहीं हुआ कि एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, ऐसे नहीं हुआ, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे ऐड है। ऐसे यहाँ पे देखो, मैंने देखो कलर कॉम्बिनेशन तभी ऐसे लिया है, दोनों के दोनों आपके जो हाइड्रोजन थे वो सेम साइड ऐड हुए हैं, दोनों पिंक वाले ऐसे नीचे से ऐड हुए हैं, दोनों येलो वाले बेटा ऐसे ऊपर से ऐड हुए हैं। तो दोनों हाइड्रोजन आपके सेम साइड से ऐड होंगे, दोनों हाइड्रोजन आपके सेम साइड से ऐड होंगे, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, सिन एडिशन बोलते हैं। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, सिन एडिशन बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, हाइड्रोजनेशन जहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग अभी लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो अपन को पता चल गई, क्या पता चली, कि भाई साहब करते हैं सिन एडिशन, भाई साहब करते हैं सिन एडिशन। और एक प्रॉपर्टी मैंने आपको जीओसी में ही बताई थी कि ये प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ये प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, मतलब डेल्टा H इज नेगेटिव, ये सही बात है। ये प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, है ना, ये प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, मतलब आपका डेल्टा H क्या है, डेल्टा H क्या है बेटा, नेगेटिव है। क्या ऑलवेज है, ऑलवेज है, ये ऑलवेज है बेटा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये ऑलवेज है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। यहां पे एक और जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज करती है, एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस। क्यों एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, क्यों, क्यों डिक्रीज कर रही है, क्योंकि देखो, देखो पहले क्या था, हुआ क्या इसमें, देखो पहले क्या था इसमें, ये आपका एल्कीन था, हाँ, ये आपका हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन बिंदास, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो गैस है तो क्या कर रही थी, बिंदास इधर उधर जा रही थी, गैस तो बेटा गैस होती है ना, कहीं भी जाती है, कहीं भी जाती है। लेकिन जैसे ही आपने प्रोडक्ट फॉर्म करा, तो यहां पे देखो हाइड्रोजन को आपने क्या कर दिया बेटा, बॉन्ड से फॉर्म कर दिया, उसकी जो फ्रीडम थी, उसकी जो फ्रीडम थी वो आपने क्या कर दी, कम कर दी, कर दी ना। पहले हाइड्रोजन गैस थी, इधर उधर जा रही होगी, कभी हाइड्रोजन बेटा यहाँ चली गई, कभी वहां चली गई, कभी यहाँ चली गई, है ना, इधर उधर घूम रही थी, कहीं भी घूम रही थी बेटा हाइड्रोजन। लेकिन जैसे ही तुम इसके पास में लेके आए, तो इसने हाइड्रोजन को पकड़ लिया, इसने हाइड्रोजन को पकड़ लिया, और हाइड्रोजन को पकड़ लिया तो इसकी जो फ्रीडम थी, जो इसकी रैंडमनेस थी हाइड्रोजन की, वो क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। तो इसलिए एंट्रोपी क्या हो गई, डिक्रीज कर दी, इसलिए एंट्रोपी क्या हो गई बेटा, डिक्रीज कर दिया। वाई, क्योंकि आपने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, कैप्चर कर दिया। इसका कोई रीजन बोले तो क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन को कैप्चर कर लिया, कैप्चर कर लिया, सही, हाइड्रोजन को कैप्चर कर लिया इसीलिए। और ये जो प्रोसेस है हाइड्रोजनेशन का, जो प्रोसेस है, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब ये प्रोसेस क्या होता है, अपने आप होता है। डेल्टा जी क्या होता है, इसका नेगेटिव होता है। ये प्रोसेस क्या होता है, अपने आप होता है, ठीक है।
तो याद करने वाली क्या बात है, तीनों चीजें नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक भी है, एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस में ये भी आपका नेगेटिव। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब बातचीत होती है बेटा इसके रेट ऑफ रिएक्शन में। एक बात तो हमने ऑलरेडी जीओसी में ही लिखी थी कि अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइंस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्कीन्स। हाइड्रोजनेशन में बातचीत कर रहे हैं हम लोग, बातचीत कर रहे हैं स्पेसिफिक टू हाइड्रोजनेशन। एल्काइंस का ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू एल्कीन्स। क्यों? क्योंकि एल्काइंस में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, यहां होते हैं आपके 2 पाई बॉन्ड और यहां होते हैं आपके 1 पाई बॉन्ड। मोर पाई बॉन्ड मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मोर हाइड्रोजनेशन, ये बातचीत करी थी। ये बोला था ना मैंने आपको, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिपेंड्स ऑन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिपेंड्स ऑन, ये मैंने आपको बताया था। हाँ, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस पे डिपेंड करती है बेटा? नंबर 1 पॉइंट ही था क्या? पाई बॉन्ड पे। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, है ना? तो पहला तो ये आ गया, पहला तो ये आ गया। और दूसरी बात भी आपको आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर ये स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा तो उसकी रेट क्या होगी? कम। मॉलिक्यूल स्टेबल होगा तो उसकी रेट क्या होगी? कम। बात सही है, बात सही है, बात सही है सर, बात सही है सर, है ना? लिखिए बेटा, अब कुछ सवाल करते हैं हाइड्रोजनेशन पे, अब कुछ सवाल करते हैं हाइड्रोजनेशन पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ, ऐसे लिखो, कंपेयर रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन ही पढ़ रहे हैं अपन लोग, अपन लोग हाइड्रोजनेशन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपना पूरा फोकस अभी हाइड्रोजनेशन में ही है। ठीक है, आएंगे जरा, है ना? पहला क्या है बेटा? पहला तो ये है, चलिए बताते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। पहला वाला तो बहुत इजी है, पहला वाला तो बहुत इजी है। क्यों? यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड आंसर, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, तो रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइंस की ज्यादा, है ना? ज्यादा पाई बॉन्ड ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ज्यादा पाई बॉन्ड ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। दूसरा वाला देखेंगे बेटा, दूसरा वाला बताएंगे बेटा, दूसरा वाला बताएंगे बेटा, दूसरा वाला बताएंगे सर। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड सेम हो गए, पहला फैक्टर सेम, है ना? एल्कीन एल्केन है ना? अब आ जाओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है? तो आप पहले वाले में देखोगे तो पहले वाले में आपको रेजोनेंस दिखेगा, डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे क्या है बेटा? रेजोनेंस है। यहाँ पे क्या है बेटा? रेजोनेंस है। हाँ सर, और यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, डबल सिंगल सिंगल डबल, ये कोई रेजोनेंस का सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। तो अगर रेजोनेंस है तो यहां पे मैं लिख सकता हूं मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी। और अगर रेजोनेंस नहीं है तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लेस स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी। तो अगर स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा। सही बात है, स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा। ठीक है, अब यहां आ जाओ, यहाँ पे अगेन वही केस है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज योर सिस, दिस इज योर ट्रांस, ट्रांस इज मोर स्टेबल, सिस इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल तो मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल तो मोर रिएक्टिव। ये हम लोगों ने बातचीतें कर रखी हैं, ये हम लोगों ने बातचीतें कर रखी हैं। ठीक है, लिख लिया हो तो और सवाल करेंगे, लिख लिया हो तो बेटा और सवाल करेंगे।
लिख लिया हो तो और सवाल करेंगे, ठीक है, ठीक है, आएंगे आएंगे बेटा। ठीक, चलिए ये करेंगे। चलेंगे। हेलो 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 हेलो। आइए बेटा, किस तरीके से इसके सवाल करेंगे, किस तरीके से सवाल करेंगे। आपको मैंने जो इफेक्ट सिखाए हैं, रेजोनेंस सिखाया है, हाइपर कॉन्जुगेशन सिखाया है, इंडक्टिव सिखाया है, एरोमेटिसिटी सिखाया है। एरोमेटिसिटी तो वैसे ही भूल जाओ, यहाँ पे एरोमेटिसिटी तो है नहीं, है ना, नॉन एरोमेटिक है सारे, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स है, नॉन एरोमेटिक है सारे। सबसे पहले देखो रेजोनेंस, कहां कहां पे रेजोनेंस हो रहा है। तो आपको रेजोनेंस देखने के लिए सिस्टम देखने हैं। क्या पहले में आपको रेजोनेंस दिख रहा है? क्या पहले में आपको रेजोनेंस दिख रहा है? दिखना चाहिए। क्यों? डबल, सिंगल, डबल, कॉन्जुगेशन, टाइप 4, सही है। दूसरे में रेजोनेंस नहीं है, तीसरे में रेजोनेंस नहीं, तो रेजोनेंस एक ही में है, ठीक है, ये अपन ने देख लिया। दूसरे और तीसरे के कैसे कंपेयर करोगे? दूसरे और तीसरे की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करोगे? दूसरे और तीसरे की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करोगे? एल्कीन है, मैंने आपको बताया है, एल्कीन की स्टेबिलिटी देखी जाती है अल्फा हाइड्रोजन से। ये मेन, ये अल्फा, ये अल्फा, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोगों का ये मेन, ये मेन, इधर हाइड्रोजन वाइड्रोजन देख लो यार, है ना, हाइड्रोजन के पीछे मत रोना, है ना, ठीक है। ये आप लोगों का मेन है ना, ये आप लोगों का, ये आप लोगों का अल्फा अल्फा अल्फा, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। अब अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे रेजोनेंस है, रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग, तो मतलब ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, हाँ सर। फिर बी और सी में सी की स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, सी ज्यादा रहेगा, देन बी रहेगा। तो ये आ गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या कर देना बेटा? उल्टी। रेट ऑफ रिएक्शन में कर देना बेटा उल्टी। तो दिस इज योर आंसर। रेट ऑफ रिएक्शन में उल्टी कर दी, तो दिस इज योर आंसर। सही है, सही है, सही है सर, सही है सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अब एक और चीज, ठीक है, अब एक और चीज, 5। यहाँ पे सपोज करो ये दे रखा है, दो केसेस है यहाँ पे, दो केसेस है यहाँ पे, ये आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, दो केसेस है आपके। पहला केस क्या है ना, पहला केस क्या है, 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 ठीक है सर, बट पाई बॉन्ड भी तो ज्यादा है फर्स्ट में। अरे हाँ, ये तो देखी नहीं यार मैंने। अरे यस 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 यस, तब यार मॉलिक्यूल सेम लेने चाहिए। पाई बॉन्ड बना लो यार, ज्यादा बना लो पाई बॉन्ड। कैसे बनाओगे? ज्यादा बना लो पाई बॉन्ड। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, तभी यार पाई बॉन्ड सेम रखने चाहिए। चलो रुको 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 रुको, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये लो, ये लो, ये ले। ऑमलेट नहीं बेटा, तेल का ऑमलेट बनेगा आज। ये ले, ठीक है, ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है। अब पाई बॉन्ड सेम है, अब पाई बॉन्ड सेम है, अब पाई बॉन्ड सेम है। यहाँ पे आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये वाले 3, ठीक है। और यहाँ पे आपके ये 3 और 3, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर भी सेम रहेगा आपका। अरे वाह यार, वाह नीतू जी वाह।
है ना, ए में रेजोनेंस है, ए में रेजोनेंस है, फिर सी, फिर आपका बी, और यहाँ पे उल्टी होगी, आंसर भी सेम है। वाह बेटा वाह, वाह मजा आ गया। हाँ हाँ, बैलेंस ही पूरी कर लो यार। अरे सर, अरे सर, अरे सर, इधर ऐसे कर लो यार। आह, हाँ हाँ, 5 बॉन्ड हो गए, रुक जाओ यार, रुक जाओ यार, रुक जाओ। रुक जाओ यार, रुक जाओ, कुछ बताओ यार, क्या करें, कुछ बताओ यार, क्या करें। ये ठीक है, 5 तो नहीं है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 3 ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक, लो मैं समझा देता हूँ वापस आपको, मैं समझा देता हूँ आपको वापस से। देखो देखो, हाँ, ये जो आपका स्टेबिलिटी वाला जो ऑर्डर है, ये जो स्टेबिलिटी वाला आपका जो रीजन है, ये वाला, ये तब लगेगा ना जब आपके सेम पाई बॉन्ड रहेंगे, है ना, जब आपके सेम पाई बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है ना, यहाँ पे आप लोग देखो 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड। तो ये तो आपका पहला फैक्टर तो सेम हो गया, ज्यादा पाई बॉन्ड, ज्यादा हाइड्रोजनेशन, वो फैक्टर आपका नलिफाई हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कहा रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल डबल, सही बात है, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपके अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको केवल अल्फा हाइड्रोजन है, ये मेन हो गया, डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके बाजू वाला अल्फा और ये हाइड्रोजन, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये आपका मेन हो गया। हाँ सर, ये अल्फा और ये अल्फा है ना, तो यहाँ पे कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा, फिर दोनों अल्फा हाइड्रोजन में हमने कंपेयर करा, तो ये ज्यादा ये कम, तो ये ऑर्डर आ गया। स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, चलें, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल ये है, नेक्स्ट सवाल ये है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, नेक्स्ट सवाल ये है, एक ही मॉलिक्यूल में आप लोगों को एक जगह पाई बॉन्ड दे, मतलब एक जगह एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड दे दिया है, और एक जगह आपको एल्कीन डबल बॉन्ड दे दिया है, ठीक है। सबसे पहला केस यहाँ पे है कि आपको हाइड्रोजन डाला, हाइड्रोजन डालते हैं बेटा, हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन डालते हैं, और ये क्या डाला बेटा, एक्सेस में डाला, ये क्या डाला बेटा, एक्सेस, मतलब खूब मात्रा में है, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने, 3, तो टोटल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पे कितने लगेंगे, 3 लगेंगे, 3 लगेंगे, और यहाँ पे जाके चीजें हो जाएंगी ऐड, यहाँ पे जाके चीजें हो जाएंगी ऐड, मतलब आप पाई बॉन्ड हटा दो, सारे पाई बॉन्ड हटा दो, तो सिंपली आपका ये बन जाएगा, सिंपली आपका ये बन जाएगा, सही बात है, हाँ जी सर, सिंपली आपका ये बन जाएगा, पाई बॉन्ड जाके, पाई बॉन्ड हट जाएंगे, हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएंगे, कितने मोल ऐड होंगे, 3 मोल ऐड होंगे आपके हाइड्रोजन के, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड। लेकिन अगर उधर ही आप लोगों को ये दे रखा है कि यार हाइड्रोजन है तो सही, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाइड्रोजन का एक इक्विवेलेंट ही है, मतलब 1 मोल ही है ना, या फिर इसको लिख दो 1 मोल ही दे रखा है, एक्सेस में नहीं दे रखा है, टंकियां नहीं भरी हुई है बेटा, एक्सेस में नहीं दे रखा है। तो सीधी सीधी गणित ये है कि अगर 1 मोल आपको दे रखा है, तो 1 मोल जाएगा कहां पे, जहां पे रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी ज्यादा कहां है, आपके एल्काइन के केस में, ट्रिपल बॉन्ड के केस में, तो यहां जाएगा, तो एक H2 का मॉलिक्यूल यहां पे जाके ऐड हो जाएगा, तो 2 पाई बॉन्ड थे, एक पाई बॉन्ड तो हट जाएगा क्योंकि H2 का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, और एक आपका बच जाएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब अटैक कहां होगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये अटैक करेगा आपका, ये अटैक करेगा आपका कहां पे, पाई बॉन्ड पे, और एल्काइन पे, है ना, अटैक कहां करेगा बेटा, एल्काइन पे, अटैक कहां करेगा बेटा, एल्काइन, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये आपका पहला प्रिपरेशन
हाइड्रोजनेशन, ये आपका पहला प्रिपरेशन हाइड्रोजनेशन, ठीक है। चलिए दूसरा प्रिपरेशन लिखेंगे बेटा, दूसरा प्रिपरेशन लिखेंगे रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। देखिए कुछ कुछ प्रिपरेशन आपके, कुछ रिएक्शन आपकी बड़ी होती हैं, फुल डिटेल में समझना होता है, कुछ आपकी हल्की फुल्की होती हैं, ऊपर ऊपर से भी काम चल जाता है, ठीक है। एल्काइल हैलाइड मतलब RX, एल्काइल मतलब RX, इसका रिडक्शन करना है। इसका रिडक्शन मतलब जैसे आपका CH3Cl, ठीक है, CH3Cl, इसमें आप लोगों ने डाला हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, और कुछ आपने एसिडिक कंडीशंस ली। कुछ नहीं करना है, एकदम फर्जी रिएक्शन है, एकदम फर्जी रिएक्शन है। क्या करना है, क्या करना है, यहां से आपका हेलोजन बाहर निकलेगा और उसकी जगह हाइड्रोजन आएगा। हेलोजन को बाहर निकालो, हाइड्रोजन को अंदर लो, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, CH3, हाइड्रोजन बाहर गया, ये H आ गया, है ना, है ना। साथ में आपका ZnCl2 कुछ भी बनता रहेगा, उसको छोड़ो, वो बाय प्रोडक्ट है, उसको छोड़ो। तो ये देखो एल्केन बन गया, ये देखो एल्केन बन गया, एल्केन बन गया, हाँ सर। अच्छा यहाँ पे देखिए, सपोज करो ये है, सपोज करो ये है, सपोज करो ये है, ये आपने हाइड्रोजन डाला, है ना, इसमें आपने जिंक डाला और H+ डाला, क्या होगा, सेम कहानी, क्या होगा बेटा, सेम कहानी, है ना। यहाँ से आपका हेलोजन निकलेगा और उसकी जगह हाइड्रोजन लेगा, उसकी जगह हाइड्रोजन लगे जगह लेगा, तो ये बन जाएगा आपका। अब ये हाइड्रोजन दिखाओ नहीं दिखाओ, मैंने दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। हाइड्रोजन दिखाओ नहीं दिखाओ एक ही बात है, मैंने इसे एक्सप्लिसिटली दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। जैसे आपका सपोज करो ये है, सपोज करो ये है, हाइड्रोजन आया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और H+, क्या होगा, क्या होगा, सेम कहानी है, क्या होगा, सेम कहानी है। यहाँ से आपके हेलोजन बाहर निकलेंगे, यहाँ से आपके हेलोजन बाहर निकलेंगे, है ना, और यहाँ पे आपका क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। बाय प्रोडक्ट आपका ZnCl2 बनता है, मतलब Zn और हेलोजन जुड़ते हैं, 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 ठीक है। बाय प्रोडक्ट छोड़िए, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा वुड्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन मत करना, तारारंपम, तारारंपम बेटा, सर अगर एक ही हाइड्रोजन हटाना हो तो ये रिएक्शन नहीं करिएगा, ठीक है। अब लिखेंगे बेटा वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, सर लास्ट वाले में 3H2 लगेगा। अरे हाँ हाँ, बैलेंसिंग क्या करने बैठ रहे हो बेटा, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए बेटा वुड्स रिएक्शन, हेडिंग डालिए बेटा वुड्स रिएक्शन, हेडिंग डालिए बेटा वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन क्या होती है बेटा, वुड्स रिएक्शन, है ना, क्या होती है बेटा वुड्स रिएक्शन, यहां पे देखेंगे बेटा। एक होता है आपका एल्काइल हैलाइड, जैसे ये आपका RX, ये कौन है बेटा, आपका एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। X आपका हेलोजन, R आपका कोई सा भी एल्काइल, ठीक है। X आपका हेलोजन, R आपका एल्काइल, ठीक है। इसमें आप लोगों ने डाला सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई फॉर्म किसकी, ईथर की। सर ड्राई फॉर्म ईथर की क्यों डालते हैं, सॉल्वेंट की तरह, ताकि ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करे, ताकि ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव हो, उसमें होता है ड्राई ईथर। होता क्या है यहाँ पे, होता क्या है यहाँ पे होती है बेटा फ्री रेडिकल, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कपलिंग रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कपलिंग रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जोड़ा बनने वाला है। आय सर जोड़े बनाने में तो हम बहुत होशियार हैं सर, हमारे दोस्त का जोड़ा हमने ही बनाया था सर, सर फिर वो हमसे ही बात नहीं करता है आज, सर जोड़ा ही बात नहीं करता है। लड़का नहीं करे कोई बात नहीं, लड़की तो बात करे सर, वो भी बात नहीं करती है ना। कपलिंग रिएक्शन, जोड़े बनाने कैसे, ये जो आपका एल्काइल हैलाइड है, यहां से आपको ये बॉन्ड तोड़ना है, यहां से आपको ये बॉन्ड तोड़ना है और आपको बनाने फ्री रेडिकल। ये बनेगा आपका R डॉट, ये बनेगा आपका R डॉट।
अच्छा, ऐसा एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे। आर डॉट, ऐसा एक और डॉट होगा, ऐसे एक और डॉट होगा, तो ये आर डॉट हो गया। दोनों क्या करेंगे बेटा, पी 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 तेरे हो के रहेंगे ओ। ये आर और आर क्या कर जाएगा बेटा, जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा बेटा आपका, एल्कीन बन जाएगा। और यहाँ पे आपका जो सोडियम है और ये हेलोजन भी जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा, NaX। क्या बन जाएगा बेटा, NaX। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है, फ्री रेडिकल बनाने, दो एक जैसे बनाने हैं और जोड़ देने, दो एक जैसे बनाने और जोड़ देने, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहाँ देखो, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे बेटा इसके, सर एग्जाम्पल मत बोलो सर, क्वेश्चन बोला करो। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो, सोडियम और ड्राई ईथर, है ना, है ना, सोडियम और ड्राई ईथर, एल्काइल हैलाइड, सोडियम और ड्राई ईथर, क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, हाँ, तो CH3 डॉट बना, हाँ, ऐसा ही एक और बनाओ, CH3 डॉट, दो बनाओ बेटा, क्या करो बेटा, दो बनाओ, और दोनों को क्या कर दो बेटा, जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो बेटा, जोड़ दो। ठीक है, बाय प्रोडक्ट लिखने की बार बार आवश्यकता नहीं है, सोडियम और क्लोरीन मिलके NaCl बनाएंगे, ये बेटा गली के बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, और देखो बेटा, और देखो सर, क्वेश्चन बताओ सर, क्वेश्चन, जैसे यहाँ देखो बेटा, जैसे यहाँ देखो बेटा, ये जैसे सपोज करो ये है ना, सोडियम और ड्राई ईथर, सोडियम और ड्राई ईथर, क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, यहां से आप लोग बॉन्ड तोड़ोगे, यहां से आप लोग बॉन्ड तोड़ोगे, क्या बनेगा बेटा, फ्री रेडिकल बनेगा। बनाओ जरा फ्री रेडिकल, बनाओ जरा फ्री रेडिकल, ये बन गया एक फ्री रेडिकल। ऐसे दो बनाओ बेटा, दो बनाओ, और क्या बना दो बेटा, जिसमें तुम माहिर हो, जिसमें तुम माहिर हो, किसमें माहिर हो, किसमें माहिर हो, जोड़े बनाने में, तो जोड़े बना दो। ये बन गया आपका जोड़ा, ये बन गया आपका जोड़ा। ठीक है, अच्छा, अच्छा सर हमें सिखा रिया है, अच्छा सर हमें सिखा रिया है, हमें सिखा रिया है, हमें सिखा रिया है, हमें सिखा रिया है। जैसे सपोज करो ऐसा कुछ है, कैसा कुछ है फिर सर, कैसा कुछ है, सपोज करो ऐसा कुछ है, सपोज करो ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, ये एक फ्री रेडिकल, ऐसे ही दूसरा फ्री रेडिकल, ऐसे ही दूसरा फ्री रेडिकल, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो बेटा, जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो बेटा, जोड़ दो, जोड़ दो बेटा, जोड़ दिया, तो जोड़ दिया, देखो पै 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 पै, जोड़ दिया, ये देखो, ये देखो, जोड़ दिया, दोनों का जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखेंगे, अगर यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, सुनिए, यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, तो ये सारे के सारे जो आपके एल्केन्स बने हैं, ये सारे के सारे जो आपके एल्केन्स बने हैं, ये सारे के सारे आपके सिमेट्रिकल एल्केन्स बने। क्या बने बेटा, सिमेट्रिकल एल्केन्स। सिमेट्रिकल एल्केन्स कौन से होते हैं बेटा, इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले। सिमेट्रिकल एल्केन्स होते हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले। कैसे, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 2 कार्बन है ना, यहाँ पे आपके 6 कार्बन है, यहाँ पे भी देखो आपके 6 कार्बन है, और सिमेट्री भी दिख रही है, ये देखो सिमेट्री है, इसके अबाउट सिमेट्री है, लेफ्ट और राइट सेम है, इसके अबाउट सिमेट्री है, लेफ्ट राइट सेम है, इसके अबाउट सिमेट्री है, लेफ्ट राइट सेम है ना, तो क्या है, सिमेट्री है। क्या है बेटा, सिमेट्री है। तो ये बोला जाता है कि वुड्स इज यूज्ड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्केन्स। क्या लिखा जाता है बेटा, क्या पॉइंट डालेंगे बेटा, पॉइंट डालेंगे बेटा, पॉइंट डालेंगे कि वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन is used to prepare क्या, symmetrical alkenes। Woods reaction is used to prepare symmetrical alkenes। symmetrical alkene क्या होते हैं बेटा, even number of carbon वाले, even number of carbon वाले। Woods reaction is used to prepare symmetrical alkene। सर क्या है डाउट, सर फ्री रेडिकल कैसे बना जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। फ्री रेडिकल बेटा इस कॉम्बिनेशन की वजह से बना, फ्री रेडिकल इस कॉम्बिनेशन की वजह से बना, सोडियम और ड्राई ईथर की वजह से फ्री रेडिकल बना, है ना।
इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। तो वुड से आप लोग क्या बनाते हो बेटा, सिमेट्रिकल एल्केन, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो वो बनाते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अनसिमेट्रिकल एल्केन। अनसिमेट्रिकल एल्केन, अनसिमेट्रिकल एल्केन क्या होते हैं बेटा, जहां पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन। Unsymmetrical alkene can also be prepared from Wood's reaction. Unsymmetrical alkene can also be prepared from Wood's reaction, but their yield is poor. मतलब efficiency poor है, मतलब efficiency poor है, मतलब एफिशिएंसी पुअर है। आप सिमेट्रिकल एल्कीन तो अच्छे से बना सकते हो, देखो देखो सिमेट्रिकल एल्कीन तो हमने बिंदास बनाए, सिमेट्रिकल एल्कीन तो हमने बिंदास बनाए। हाँ, तो सवाल यही होता है ना कि सर जब सिमेट्रिकल बन रहे हैं, जब सिमेट्रिकल बन रहे हैं तो क्या अनसिमेट्रिकल नहीं बन सकते क्या? क्या ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले नहीं बन सकते क्या? तो बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी पुअर रहेगी। यील्ड इज पुअर का मतलब क्या है? यील्ड इज पुअर का मतलब क्या है? एफिशिएंसी इज पुअर, एफिशिएंसी इज पुअर, एफिशिएंसी इज पुअर, है ना। कैसे? जैसे यहां देखो, जैसे यहां देखो, जैसे यहां देखो, CH3Cl CH3CH2Br, सपोज करो ये है, और इन दोनों का अपन लोगों को वुड्स कराना है, सोडियम और ड्राई ईथर। इन दोनों का अपन को वुड्स कराना है, सोडियम और ड्राई ईथर, ठीक है। कैसे होगा? कैसे होगा? यहां से देखो फ्री रेडिकल बनेगा CH3 डॉट, यहां से फ्री रेडिकल बनेगा, ये आपका ये बन गया, ये आपका ये बन गया, ठीक है सर। अब ये जो फ्री रेडिकल है, इसके कितने ऐसे कितने फ्री रेडिकल होंगे? लाखों करोड़ों होंगे ना। ऐसे कितने होंगे बेटा? लाखों करोड़ों होंगे, लाखों करोड़ों होंगे। तो इसकी जगह ये एक और बना दो, चलो ये एक और बना दो, ये आपस में ही जुड़ गया। मान लो ये आपस में ही जुड़ गया, आपस में ही जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है CH3CH3। हाँ सर, ये जो आपका फ्री रेडिकल बना, ऐसे भी लाखों करोड़ों होंगे यार, ऐसे भी लाखों करोड़ों होंगे, ऐसे भी लाखों करोड़ों होंगे। अब इन दोनों को भी जोड़ दो, इन दोनों को भी जोड़ दो, तो ये देखो, ये जोड़ दिया सर, ये जोड़ दिया सर, ये जोड़ दिया सर, ये जोड़ दिया, और एक बार क्रॉस करवाओ, एक बार क्रॉस करो। अरे ये आपस में भी तो जुड़ सकते हैं, मॉलिक्यूल है, कंटेनर में है, घूम रहे हैं, फ्री रेडिकल है, तो ये आपस में भी तो जुड़ सकते हैं। हाँ, आपस में जुड़ गए तो आपका ये बना दिया, तीसरा प्रोडक्ट ये बन गया, तीसरा प्रोडक्ट ये बन गया। तो ये बनाना बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन, ये देखो बनाना ऑड कार्बन वाला, ये बनाना आपका, ये बनाना, ये बनाना बेटा ऑड कार्बन वाला, ऑड कार्बन वाला बना तो सही, हाँ बिल्कुल बना। तो लेकिन बना, लेकिन इसकी एफिशिएंसी कम है। किसके साथ बना? दो और प्रोडक्ट के साथ में बना, दो और प्रोडक्ट के साथ में बना। तो अगर प्रोबेबिलिटी बराबर है, मान लो तीनों की बनने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, मान लो तीनों की बनने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो आपका आपका 1/3 टाइम, 1/3 टाइम ये बनेगा, 1/3 टाइम ये बनेगा, और 1/3 टाइम ये बनेगा। तो एफिशिएंसी पूर हो गई ना। ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड 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 कार्बन वाला आपका जो प्रोडक्ट है अनसिमेट्रिकल एल्केन, वो तो 33% टाइम ही बन रहा है, 33% टाइम ही बन रहा है। ऐसा यहां पे तो नहीं हुआ था 100% यही प्रोडक्ट बना था, 100% यही प्रोडक्ट बना था, 100% यही प्रोडक्ट बना था। लेकिन जब आप ऑड बनाना चाह रहे हो वुड्स से, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बेटा? पुअर। वो क्या हो जाएगी बेटा? गड़बड़। क्या हो जाएगा बेटा? गड़बड़। समझ गए? समझ गए? तो बना तो सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, बना तो सकते हैं, लेकिन उसकी एफिशिएंसी पुअर हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट क्या होता है बेटा? लास्ट पॉइंट क्या होता है? CH4 कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय वुड्स। वुड्स से आप CH4 नहीं बना सकते। मीथेन आप लोग बेटा वुड्स से नहीं बना सकते हो, वुड से आप लोग मीथेन नहीं बना सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म, सही है।
सही है, सही है, सही है, सही। और देखो, और देखो, और देखो, और देखो, और देखो, ठीक है। नेक्स्ट इज वुड्स ही चल रहा है बेटा, वुड्स ही चल रहा है। नेक्स्ट इज इंट्रामोलिकुलर वुड, इंट्रामोलिकुलर वुड्स, इंट्रामोलिकुलर वुड्स, इंट्रामोलिकुलर वुड्स। कब करना है इंट्रामोलिकुलर वुड्स? इंट्रामोलिकुलर वुड्स नाम से पता चल रहा है इंट्रामोलिकुलर, विद इन द मॉलिक्यूल। अबे क्वेश्चन नहीं है तो ये और क्या है? ये क्वेश्चन नहीं है तो और क्या है? इंट्रामोलिकुलर वुड्स, है ना? इंट्रामोलिकुलर वुड्स नाम से ही पता चल रहा है विद इन द मॉलिक्यूल, है ना? विद इन द मॉलिक्यूल बेटा, विद इन द मॉलिक्यूल हमको चीजें करनी पड़ेंगी। कैसे सर? कैसे सर? और कब करेंगे ये भी सवाल है। कैसे करेंगे ये सवाल है, और कब करेंगे ये सवाल है। ठीक है, कब करेंगे उसका उत्तर ये है ना? इंट्रामोलिकुलर वुड्स, इंट्रामोलिकुलर वुड्स कब करेंगे? व्हेन, व्हेन प्रोडक्ट इज स्टेबल, व्हेन प्रोडक्ट इज स्टेबल। जब प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो आपका इंट्रामोलिकुलर वुड्स होगा। कैसे सर? कैसे सर? यहां देखो जरा, यहां देखो, जैसे सपोज करो ये है, जैसे सपोज करिए ये है, यहां क्लोरीन, यहां आपका ब्रोमीन, कुछ भी लगा दो। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। देखो दो केसेस हो सकते हैं यहाँ पे, सोडियम और ड्राई ईथर, सोडियम और ड्राई ईथर। ठीक है, दो केसेस हो सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, दो केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? ये आप लोगों का ऐसा कुछ है, सोडियम और ड्राई ईथर। आपको वुड्स दिख रहा है? हाँ जी सर, वुड्स दिख रहा है। वुड्स दिख रहा है तो बेटा आप लोग क्या करोगे? फ्री रेडिकल बनाएंगे। यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, हाँ, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, हाँ, तो ये आपका फ्री रेडिकल बनेगा, ये आपका फ्री रेडिकल बन गया, ये आपका फ्री रेडिकल बन गया, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल बन गया, ये दो फ्री रेडिकल बन गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, है ना? ये तो आपके फ्री रेडिकल बन गए। अब दो कहानियां, जैसे कि हम लोग अभी तक कहानी करते हुए आए हैं कि सर ये देखो एक फ्री रेडिकल बना, हाँ सर, हाँ सर, है ना? और ऐसा ही सर दूसरा फ्री रेडिकल बनेगा, ये देखो सर दूसरा फ्री रेडिकल भी बनेगा, दूसरा फ्री रेडिकल भी बनेगा, ये देखो बन गया सर। और क्या करो सर? आपस में जोड़ दो, आपस में सर इसको और इसको जोड़ दो, तो एक प्रोडक्ट तो आपका ये बनता हुआ दिख रहा है। आपस में अगर मैं जोड़ूंगा तो ऐसा ही तो प्रोडक्ट आएगा, ऐसा ही तो प्रोडक्ट आएगा। सही है सर, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, हाँ सर, एक तो ये प्रोडक्ट आया। दूसरा, ये मॉलिक्यूल आपस में ही बेटा खुद से ही, है ना, विचार कर रहा है, खुद से ही विचार कर रहा है, यार मेरे पास दोनों फ्री रेडिकल मेरे अंदर ही हैं, दोनों फ्री रेडिकल मेरे अंदर ही हैं, क्या मैं आपस में बॉन्ड नहीं बना सकता? क्या बना सकते हैं? क्या मैं आपस में ही बॉन्ड बना के खुश होऊंगा? कैसे? अगर सपोज करो यही आपका बॉन्ड बन गया, इसका मतलब आपका ये प्रोडक्ट बन गया, इसका मतलब आपका ये प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया, ये और ये बन गया, मान लो ये बन गया, तो दूसरा प्रोडक्ट ये हो सकता है। हाँ, तो अब इसमें से अगर मैं पूछूं तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? अबे ये आपका एरोमेटिक बन रहा है, ये आपका एरोमेटिक बन रहा है, बेंजीन बन रही है, बेंजीन दीदी बन रही है, बेंजीन दीदी, बेंजीन दीदी बन रही है, एरोमेटिक बन रहा है, तो यही आपका मेजर होगा, यही आपका मेजर होगा, और ये तो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। मतलब मेजरली क्या बनेगा? ये। तो किससे बना ये जो बना आपका, किससे बना? ये आपका बना इंट्रामोलिकुलर से, इंट्रामोलिकुलर वुड्स से। कैसे? अब एक विद इन द मॉलिक्यूल ही तो आपस में तो जुड़ गए, सेम सेम, खुद में जुड़ गए, खुद में जुड़ गए, खुद में जुड़ गए। ये किससे था? ये किससे था? ये इंटरमोलिकुलर था। डिफरेंस समझते हो बेटा? ये इंटरमोलिकुलर वुड्स था। सुनो ध्यान से, अब तक हम लोग जो पढ़ के आए हैं वो इंटरमोलिकुलर ही पढ़ के आए। अब तक हम लोगों ने यही तो पढ़ा है, एक बनाते थे, फिर दूसरा बनाते थे, जोड़ देते थे, यही तो करा हमने, अभी तक यही करा है, सब में यही करा है ना? एक बनाते थे, दूसरा बनाते थे, जोड़ देते थे, एक बनाते थे, दूसरा बनाते थे, जोड़ देते थे, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल लेते थे, तो इंटरमोलिकुलर था वो, इंटरमोलिकुलर था, दो अलग अलग मॉलिक्यूल लिए और जोड़ दिया। इंट्रामोलिकुलर कब बनेगा? एक ही केस में बनेगा, व्हेन प्रोडक्ट इज स्टेबल, क्योंकि इस केस में प्रोडक्ट स्टेबल था, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा था। एरोमेटिक कंपाउंड क्या रहते हैं? जबरदस्त स्टेबल रहते हैं, तो आपका ऐसा हो गया। बात समझ में आई है? बात समझ में आई है? बात समझ में आई है?
ठीक है सर, ये चीज समझ में आई। ठीक है सर, ये चीज समझ में आई। अब बेटा क्या जीवन में हमेशा जोड़े बनते हैं? नहीं सर। कुछ अपवाद होते हैं? हाँ सर। कौन है अपवाद? है ना, कौन है बेटा अपवाद? इफ एल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री, है ना, इफ एल्काइल हैलाइड इज, अरे तुम्हें क्या पता है बेटा सलमान भाई का फार्म हाउस। इफ एल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री देन नो वुड्स रिएक्शन। इफ एल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री, अगर एल्काइल हैलाइड आपका 3 डिग्री हो गया, इफ एल्काइल हैलाइड आपका 3 डिग्री हो गया तो वुड्स रिएक्शन नहीं होगी। नो वुड्स रिएक्शन, नो कपलिंग, नो जोड़े बेटा, है ना। इफ एल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री देन नो वुड्स रिएक्शन, कोई कपलिंग वपलिंग नहीं होगी, कोई कपलिंग वपलिंग नहीं होगी। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है ना, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड undergoes disproportionation undergoes disproportionation। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड undergoes disproportionation। ठीक है, ठीक है, आइए यहां पे आइए, यहां पे आइए, यहां पे आइए, यहां पे आइए। अबे चुप हो जाओ, तुम अपने जोड़ों का देखो बेटा, समझे? अपने बारे में कुछ पता है नहीं, दूसरे के जोड़े बनाने निकले हैं। यहाँ बेटा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, हाँ? क्यों? क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको क्या है बेटा 3 डिग्री है। तो दिस इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे देखिए होगा क्या, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब ये है कि एक एल्कीन बनेगा और एक एल्कीन बनेगी। कैसे बनेगा? यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो आपका हेलोजन है इसको बाहर निकालो, ये जो आपका हेलोजन है इसको बाहर निकालो और इसकी जगह लगाओ हाइड्रोजन। तो देखो एक तो ये बनेगा CH3, CH3, CH3 और यहां पे आ गया हाइड्रोजन। एक तो ये बन गया, हेलोजन को बाहर निकाला, हाइड्रोजन को अंदर लेके आया, एक ये बनेगा। दूसरा होगा इस हेलोजन को भी बाहर निकालो और इस हाइड्रोजन को भी बाहर निकालो। यहां पे देखो, हाइड्रोजन को भी बाहर निकाला, हेलोजन को भी बाहर निकाला, हाइड्रोजन को भी बाहर निकाला, हेलोजन को भी बाहर निकाला। तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो क्या बना, एक बना आपका एल्कीन और एक बना आपका एल्कीन। ठीक है, तो वुड्स नहीं हुआ बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ। वुड्स नहीं हुआ बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ। वुड्स नहीं हुआ बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ। समझ में आ गई? समझ में आ गई? जोर से बताएंगे बेटा। 3 डिग्री में केवल, 3 डिग्री में केवल बेटा। अब देखो आपके बेटा बुआ के लड़के हैं सर, आपके बेटा मौसी के लड़के हैं सर, लड़के लड़की कुछ भी कजन्स, है ना बेटा, हैं सर, हैं सर। तो वैसे ही बेटा वुड्स के भी क्या है बेटा, बुआ और मौसी के लड़के हैं, बुआ और मौसी के लड़के हैं। कौन है? एक का नाम है बेटा फिटिक। फिटिक, ये कैसा नाम है सर? हमारे वाले का तो सर पप्पू है। फिटिक क्या होता है? यहां देखो, ये होता है, ये फिटिक, ये होता है, ये होता है। अब देखो ये, इसको अपन लोग एल्काइल हैलाइड नहीं बोलते, इसको अपन लोग बेटा एल्काइल हैलाइड नहीं बोलते, इसको अपन लोग बोलते हैं बेटा अराइल हैलाइड। मतलब सर देखो, सुनो ध्यान से, देखो सुनो, देखो अगर आपका हेलोजन एल्काइल से जुड़ा हुआ है तो एल्काइल हैलाइड होता है, लेकिन अगर हेलोजन बेंजीन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो अराइल हैलाइड होता है। कहानी सेम है, कहानी सेम है, कहानी सेम है। कैसे? सोडियम और ड्राई, कहानी सेम है। क्या करोगे, क्या करोगे, यहां से बॉन्ड तोड़ोगे,
यहां से बॉन्ड तोड़ोगे तो ये आपका एक फ्री रेडिकल, ये आपका दूसरा फ्री रेडिकल, और दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। दोनों को क्या कर दो बेटा, जोड़ दो। दोनों को जोड़ दो, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये, है ना, वही फ्री रेडिकल बना है, दोनों को जोड़ दिया। ये एक फिनाइल, ये एक फिनाइल, बिल्कुल सही बात है। हमारे सारे ड्रॉपर बच्चे बहुत ही होशियार हैं, है ना। बाइफिनाइल कंपाउंड्स, दो फिनाइल है तो बाइफिनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, बाइफिनाइल कंपाउंड्स। ये क्या हो गया बेटा, बुआ का लड़का। ये क्या हो गया बेटा, बुआ का लड़का। ठीक है, अब बेटा मौसी का लड़का, अब बेटा मौसी का लड़का, मौसी का लड़का कौन है बेटा, वुड्स फिटिक। ये कैसा नाम है सर? यह देखो बेटा, वुड्स फिटिक दोनों का कॉम्बिनेशन है, वुड्स का और फिटिक का दोनों का कॉम्बिनेशन है। वुड्स में क्या था बेटा, एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे देखो CH3Cl आ गया, ये आ गया आपका एल्काइल हैलाइड। फिटिक में क्या आ गया बेटा, अराइल हैलाइड, ये आ गया बेटा अराइल हैलाइड। कहानी, कहानी में कोई ट्विस्ट है? कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है बेटा, सोडियम और ड्राई ईथर ही है। क्या होगा सर, क्या होगा सर, यहां से बॉन्ड तोड़ो, यहां से बॉन्ड तोड़ो, CH3 डॉट बनाओ, और ये आपका पॉ 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 बनाओ। सही है, दोनों को क्या कर दो, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, दोनों को क्या कर दो, जोड़ो। ठीक है, दोनों को जोड़ दो तो ये बन गया। अच्छा ये देखो, ये मैंने सीधा क्रॉस बनाया है, ये टूलीन बन गई, इसको बोलता है टूलीन, दोलीन बेटा, दोलीन, है ना। इसको बेटा मैंने सीधा सीधा आपका क्या बनाया, क्रॉस बनाया, सीधा क्रॉस बनाया। इसमें इसमें वो सारे बनेंगे, जैसे ये सर खुद से कट जाएगा तो इथेन बनेगा, बनेगा। ये सर खुद से कट जाएगा, कट जाएगा तो बाइफिनाइल बनेगा, बनेगा। मैंने केवल क्रॉस बनाया, ठीक है, मैंने केवल क्रॉस बनाया। तो ये हो गया बेटा मौसी का लड़का। ठीक है, ये हो गया बेटा मौसी का लड़का। ठीक है, चलेंगे बेटा। तो वुड्स यहाँ पे खत्म होता है। सर एक हमें भी करने दो, तुम ही तो कर रहे हो बेटा, तुम ही कर रहे हो बेटा, तुम ही कर रहे हो, ऐसा समझो तुम ही कर रहे हो। ठीक है, बुआ का नाम सुनते ही घर में झगड़े होने लगते हैं, कुछ भी बेटा, कुछ भी, जो सुन लिया बस वही 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 दोहराना है। तुम्हारा नाम लेते से बेटा झगड़े सुनने लगते हैं, तुम्हारा जब रिजल्ट देखते हैं तो बेटा फिर झगड़े होने लग जाते हैं घर में, है ना। ठीक है, तुम्हारा जैसे ही बेटा प्रिपरेशन की हालत देखते हैं ना, तुम्हारे मॉक टेस्ट के मार्क्स देखते हैं बेटा, फिर झगड़े होने लग जाते हैं, है ना। पापा बोलते हैं, है ना, पापा बोलने लगते हैं कि मैंने कहा था तुम्हें, इसे इसे दुकान पे बिठाओ, इसे गल्ले पे बिठाओ, रहने दो इसे, हटाओ इसकी किताबें। मम्मी बोलती है नहीं नहीं नहीं, मेरा लाल एक और ड्रॉप करेगा और मेरा लाल इस बार सिलेक्शन लेगा, है ना, है ना। पापा बोलते हैं हटाओ इसकी किताबें, बंद कराओ, कोर्स भी दिलाया है, मॉक टेस्ट भी अभी टेस्ट सीरीज के लिए भी बोलेगा, अभी फिर फॉर्म के लिए भी बोलेगा, और पैसे खर्च करेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा लाल, मेरा लाल। अरे मजाक कर रहे हैं यार, मेरे लाल पीले सिलेक्शन लेंगे, मेरे लाल पीले सिलेक्शन लेंगे। तुम्हारा खून नहीं खोलता? सही बताओ, तुम्हारा खून नहीं खोलता क्या? बहुत खोलता है सर, बहुत, अरे बहुत खोलता है, तो बहुत खोलता है तो इस बार सिलेक्शन लेके नक्की करो ना भाई। कब लोगे बेटा सिलेक्शन, बताओ। अभी सर केवल 50,000 सीट ही है, जब सर गवर्नमेंट 2 लाख सीट कर देगी तब कुछ बात बनेगी, ऐसा
बेटा खून खोलता है या नहीं खोलता है? सब बच्चे सिलेक्शन लेके जा रहे हैं। हमारे दोस्त कहाँ हैं? हमारे दोस्त तो सर एमबीबीएस कर रहे हैं। तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? हमारे दोस्त कहाँ हैं सर? हमारे दोस्त तो एमबीबीएस कर रहे हैं। कब खोलेगा बेटा खून? दोस्तों का भी नहीं हुआ। नहीं मैं, चलो कोई चक्कर नहीं, नहीं हुआ कोई चक्कर नहीं। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ खोलेगा कब खून? बस सर इस साल तो बहुत हुआ सर। ठीक है जो गलतियां हो गई है ना, लेकिन इस बार तो अब मैं नक्की करूँ सारी चीजें। हाँ इस साल खोल रहा है या नहीं खोल रहा है? हम्म हम्म खोल रहा है या नहीं खोल रहा है? खोल रहा है या नहीं खोल रहा है? हैं? ये बिठाएं बिठाएं गल्ले पे तुम्हें, बिठाएं दुकान पे तुम्हें? गल्ला ही नहीं है ये लो। तुम्हें तो और भी दिक्कत है, तुम्हें तो और भी दिक्कत है बेटा, गल्ला ही नहीं है। खून खोला बेटा खून खोला, है ना? फर्स्ट ड्रॉप का, सेकंड ड्रॉप का, थर्ड ड्रॉप का, सबका बदला लेगा रे तेरा पप्पू, है ना वैसा। ठीक है चलिए यहाँ पे आइए। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स। ठीक है हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड, तो ये कार्बाइड है, बेरिलियम कार्बाइड है, एल्यूमिनियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड है और मैग्नीशियम कार्बाइड है। आपने क्या डाला बेटा इसमें? पानी डाला। हाइड्रोलिसिस का मतलब ही क्या है? पानी डाला, पानी डाला। तो जिसके भी कार्बाइड है, जैसे बेरिलियम का है तो उसका क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड। सबके पहले क्या बनेंगे? हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम का है तो क्या बनेंगे बेटा? हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का है तो क्या बनेंगे बेटा? हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का है तो क्या बनेंगे बेटा? हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले तो सबके हाइड्रोक्साइड बना दो। और गैसेस इवॉल्व होती हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम से कौन सी गैस इवॉल्व होती है? मीथेन, है ना? बेरिलियम और एल्यूमिनियम से क्या कौन सी गैस इवॉल्व होती है बेटा? मीथेन। कैल्शियम, कैल्शियम के कार्बाइड से कौन सी होती है बेटा? एसिटिलीन। एसिटिलीन बोल दो या इथाइन बोल दो, एक ही बात है। और मैग्नीशियम के कार्बाइड से क्या होती है बेटा? प्रोपाइन। ठीक है बिना सर पांव के रिएक्शन है, आपको बेटा लिखना है और आपको बेटा याद रखनी है। लिखो बेटा, लिखो बेटा। दिन में करा करो बेटा 3-4 बार। अपना टाइम आएगा तब जाके बेटा खून खोलेगा। ठीक है गुस्सा ही नहीं आता, गुस्सा ही नहीं आता है सर। वरना बेटा वही पिक्चर है, फिर समझ रहे हो आप, है ना? आपको पता है बेटा फिर वही कैसेट है। ये कैसेट तो आपको पता ही है कैसी चलती है। सिलेक्शन नहीं होता तो फिर आपको कैसेट पता है बेटा क्या ही चलती है ना? आपको पता ही है बेटा। तो बेटा वैसी नौबत नहीं आए तो हम थोड़ा सा, मतलब जिस भी गियर में हो सर, हम तो सर 2 ही घंटा पढ़ते हैं, 2 ही घंटा पढ़ते हैं। तो अब बस 2 ही घंटे को 3-4 घंटे में करने की आवश्यकता है। सर हम तो सर 8 घंटे पढ़ते हैं तो उसको 10-11 घंटे करने की आवश्यकता है ना? है ना? ठीक है आइए बेटा, ठीक है आइए बेटा, ठीक है, ठीक है।
ये देखो, ये सितंबर आ गया बेटा और ग्रुप रिंग ही चल रहा है अब तक। ठीक है, यहाँ पे आइए बेटा, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे देखो बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस किसका होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है? हाँ। इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, हाँ। क्या होगा, इट इज सेम एज वुड्स। वुड्स की तरह ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये जो आर है, दोनों के बीच में बॉन्ड टूटता है। दोनों के बीच में क्या होता है बेटा, बॉन्ड टूटता है, और यहाँ पे क्या बनता है बेटा, फ्री रेडिकल आर डॉट। यहाँ पे क्या बनता है बेटा, फ्री रेडिकल। बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, हाँ सर बहुत सारे बनेंगे। तो यहाँ पे आर और आर, ये क्या बनेगा बेटा, एल्केन बनेगा। ये क्या बनेगा बेटा, एल्केन बनेगा। और इसके साथ साथ में बेटा गैसेस इवॉल्व होती हैं। 2 मोल इवॉल्व होते हैं CO2 के, और 1 मोल इवॉल्व होता है H2 का। अब आपको सबसे पहली बात, जो बात याद रखनी है, ये 2 चीजें इवॉल्व होती है बेटा एनोड पे। 2 इलेक्ट्रोड होती है बेटा, एनोड और कैथोड। और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है बेटा कैथोड पे। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है बेटा कैथोड पे। ये आप लोगों का रहता है, एनोड और कैथोड। 2 मोल CO2 के होते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन का होता है। एल्केन और CO2 एनोड पे, हाइड्रोजन बेटा कैथोड पे। और ये क्या है बेटा, इट इज सेम एज वुड्स। लिख दो बेटा, इट इज सेम एज वुड्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। अनसिमेट्रिकल एल्केन में क्या होगा बेटा, अनसिमेट्रिकल एल्केन में क्या होगा, यील्ड इज पुअर, यील्ड इज पुअर। और CH4 नहीं बनेगा, वही सेम कहानी। CH4 नहीं बनेगा, काट दो बेटा। CH4 नहीं बनेगा, काट दो बेटा, काट दो बेटा, काट दो, काट दो, काट दो, काट दो। अब यहां देखेंगे बेटा, अब यहां देखेंगे बेटा, जैसे सपोज करो ये है, सुनिए ध्यान से। जैसे सपोज करो ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाँ। इसका क्या करा दिया बेटा, पापा पापा, क्या करा दिया बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस करवा दी। तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड तोड़ो, कार्बोक्सिलिक एसिड और CH3, यहां से बॉन्ड तोड़ो, क्या बनाएगा बेटा, CH3 डॉट और CH3 डॉट। ऐसे लाखों करोड़ों बनेंगे, और ऐसे 2 जोड़ दो, बाकी 2 गैसेस बनेंगी। वो मैं बार बार नहीं बना रहा, वो अपन को पता है कि कैथोड पे क्या बनता है, एनोड पे क्या बनता है, वो अपन को पता है। ठीक है, अच्छा। अगर सपोज करो ऐसा कुछ है, पौ 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 ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, सेम कहानी बेटा, सेम कहानी। यहां से बॉन्ड तोड़ो बेटा, CH3 डॉट, यहां से बॉन्ड तोड़ो बेटा, CH3 CH2 डॉट। अब ये देखो, क्या ये लाखों करोड़ों होंगे, क्या ये लाखों करोड़ों होंगे, हाँ सर। तो यहाँ पे क्या बनाएगा बेटा, CH3 CH3, हाँ सर, खुद से जुड़ के। क्या ये भी लाखों करोड़ों होंगे, हाँ सर, हाँ सर। तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, हाँ सर। और क्या ये भी क्रॉस में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, CH3 CH2 CH3, सही है, सही है, सही है। तो अनसिमेट्रिकल एल्केन बना बना, लेकिन एफिशिएंसी क्या है, पुअर है। अनसिमेट्रिकल एल्केन बना बना, लेकिन एफिशिएंसी क्या है बेटा, पुअर है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यार यहां से हम लोग एल्कीन ही बनाए, एल्कीन भी बनता है। देखो, जैसे एल्कीन भी बनता है, कैसे, यहाँ देखो, अरे अखियों से गोली मारे, जैसे ये सपोज करो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेम कहानी, सेम कहानी। क्या करो, यहां से बॉन्ड तोड़ो, ठीक है सर, यहां से बॉन्ड तोड़ो, ठीक है सर। तो यहाँ पे देखो CH2 डॉट
CH2 डॉट, आपस में क्या हो जाएगी बेटा, इंट्रामोलिकुलर, आपस में क्या हो जाएगा बेटा, इंट्रामोलिकुलर, दोनों को जोड़ दो बेटा, दोनों को जोड़ दो बेटा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, बाकी वही बेटा, CO2 रिलीज होगी, हाइड्रोजन बनेगा, फलाना डिमका सब होएगा बेटा, सब कहानी होगी। और देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एल्कीन ही बनेगी, एल्काइन भी बन सकती है। देखो सेम कहानी, सेम कहानी। क्या होगा बेटा, बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड तोड़ो, यहां से बॉन्ड तोड़ो, यहां से बॉन्ड तोड़ो, क्या बनेगा बेटा, फ्री रेडिकल बनेगा। ओए, फ्री रेडिकल बनेगा, ओए, है ना, है ना, दो बॉन्ड ऑलरेडी थे, एक और बॉन्ड आ जाएगा, दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा बेटा, पॉ पॉ पॉ, एल्काइन बन गया। समझे? हाँ, इथाइन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। साथ में एल्कीन बनेगा, नहीं बेटा, साथ नहीं छोड़ना, वही बनेगा बेटा, वही बनेगा, है ना, वही बनेगा बेटा, वही। ठीक है, चलिए बेटा, देखिए बेटा, ठीक है बेटा। तनु बेटा बोल दो, क्लास के बच्चे हैं, उनका पेट खराब है। ठीक है, ठीक है, देखो अब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, बोल भी रहे हैं बच्चे। ठीक है, एक और लिखो बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन। कल के नोट्स में अभी अपलोड करा दूंगा ना, कल के नोट्स में अभी अपलोड करा दूंगा। ऐसा लिखो, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। चलो कल करेंगे भले, ये ठीक है, कल करेंगे, कल करेंगे, ठीक है, कल देखते हैं, कल 2 क्लासेस लेने का मूड है, देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अरे एल्कीन कैसे बनेगा बेटा, यही ये जब फ्री रेडिकल ये है, बाय प्रोडक्ट में बन सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, मेजर प्रोडक्ट यही बने। ठीक है, अच्छा सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, ऐसा 2-3 दिन ऐसा हो सकता है, 2-3 दिन ऐसा हो सकता है आपके 2 चैप्टर पैरेलल चले। देखो एनी हाउ सॉल्यूशंस जो 12वीं कक्षा का चैप्टर है वो मंडे से हमें स्टार्ट करना है। सुन लो एक बार मेरी बात, फिर चले जाना, भागने की जल्दी है मुझे पता है ना। सॉल्यूशन एनी हाउ हम लोगों को मंडे से स्टार्ट करना है। ठीक है, मंडे तक हाइड्रोकार्बन्स हो पाए ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मंडे तक हाइड्रोकार्बन्स हो पाए ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है मंडे ट्यूसडे 2 दिन या जो भी रहेगा वो आपका 2 पैरेलल चैप्टर चल सकते हैं। ठीक है ना, 2 पैरेलल चैप्टर चल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ पेजेस छुड़वा दूंगा मैं, है ना, इसके लिए मैं कुछ पेजेस छुड़वा दूंगा। अगर 12वीं कक्षा का आप लोग नई कॉपी से ही स्टार्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉपी से अलग अलग होगी, हाइड्रोकार्बन की अलग हो जाएगी आपकी और सोल्यूशन की अलग हो जाएगी। ठीक है, अगर सेम कॉपी से आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ अपन लोग पेजेस छोड़ देंगे, 10-15-20 पेजेस छोड़ देंगे, है ना, और अपन लोग फिर स्टार्ट कर देंगे। मंडे से यार और ज्यादा शिफ्ट नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, मंडे से अपन लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं और ज्यादा, क्योंकि वो और बच्चे भी मे बी ज्वाइन करें, है ना, और बच्चे भी कुछ ज्वाइन करें मे बी, तो मंडे से ज्यादा अपन उसे और ज्यादा शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मंडे को अपन लोगों को सोल्यूशन से करना ही पड़ेगा। 1-2 दिन आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी, जो आप लोगों का या तो पेज छोड़ के आप लोग उसे मैनेज कर लेना, नई कॉपी बना रहे हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, आपको जैसा भी सही लगे। ठीक है, अपन लोग बात कर लेंगे कि कितने पेज छोड़ने अपन को। ठीक है ना, ऑल राइट, चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं बेटा अपन लोग, है ना। आज मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले रहा हूं क्योंकि बायो आपका ऑलरेडी एक ओरिएंटेशन है और एक क्लास है आपकी, है ना। कल मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, कल हम लोग 2 क्लासेस करेंगे। ठीक है, कल क्या है, थर्सडे है, कल भी 2 रह सकती है, परसों भी 2 रह सकती है ना, जितना जितना ज्यादा हो जाए हाइड्रोकार्बन उतना बढ़िया है ना। 2 पैरेलल चैप्टर्स जितने कम दिन करना पड़ा, एक ही दिन करना पड़ा तो बेस्ट है ना, 2 दिन करना पड़ा चलो तो भी मैनेज हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे उसे, ठीक है, कोशिश करेंगे उसे, ठीक है। ठीक है, आज कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, कल रहेगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टाइमिंग।
आज कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, कल रहेगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टाइमिंग, ठीक है। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मिलते हैं बेटा कल सुबह 10 बजे, ठीक है। मिलते हैं बेटा कल सुबह 10 बजे, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय 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 बाय।